बहुत सारे रिश्ते जो दिखते हैं वैसे होते नहीं और हर मुस्कान के पीछे कोई ना कोई राज जरूर छुपा होता है। आज की जो कहानी है, रियल कहानी जो है, वो हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री की कॉमेडी क्वीन की है, यानी कि भारती सिंह की। उनकी भरोसेमंद मेड मनीषा की, जो एक दिन अचानक घर छोड़कर चली जाती है। पीछे छोड़ गई बहुत सारे सवाल, आरोप और वायरल वीडियो का तूफान। क्या था पार्टी की उस रात का सच, और वो कौन सी सीसीटीवी फुटेज है जिसमें मनीषा का काला सच दुनिया के सामने ला दिया? क्या मनीषा वाकई पीड़ित थी या कोई चाल चल चुकी थी? चलिए पर्दे से राज उठाते हैं इस गुमनाम स्कैंडल का कड़वा सच। मनीषा का एक ऐसा नाम जो कुछ महीने पहले तक सिर्फ भारतीय सिंह के घर के दरवाजे के अंदर जाना चाहता था, लेकिन आज वही नाम गूगल ट्रेंड पर चढ़ चुका है। पर मनीषा कोई आम मेड नहीं थी। वो सिर्फ झाड़ू पोछा या भारती का जो बेटा है गोला, उसको संभालने तक सीमित नहीं थी। उसकी कहानी एक सीधी मासूम लड़की की थी जो झारखंड की एक कट्टरपंथी सोच वाले गाँव से निकलकर सीधे बॉम्बे के चकाचौंध में जा पहुंची। वो शहर जहां सपने बिकते हैं, वहां मनीषा को सपने देखने का मौका भारती ने दिया। भारती ने जब मनीषा को अपने घर काम पर रखा, तब वो सिर्फ एक नौकरानी नहीं बल्कि भारती के अपने अतीत का प्रतिबिंब थी। भारती ने गरीबी को बहुत करीब से देखा है और जिया भी है। उनकी माँ खुद दूसरों के घर में बर्तन मांजती थी और जब घर से लौटती थी तो साथ में लाती थी कुछ बची हुई बासी रोटियां, जो उस समय उन दोनों यानी माँ बेटी के लिए वो किसी अच्छे खाने या 5 स्टार के खाने से कम नहीं थी। शायद इसी अतीत ने उन्हें ये सिखाया कि जो लोग तुम्हारे घर को बनाते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार करो जो उनके अपने घर में भी नहीं होता है। मनीषा की जिंदगी भी धीरे धीरे बदलने लगी। भारती ने उसे गोवा ट्रिप पर ले जाना शुरू किया, फिर मेकओवर करवाया, फिर दुबई जैसे सपनों की दुनिया का टिकट दिया। और इन सब के पीछे कोई दिखावा नहीं था, बल्कि भारती की आंखों में सच्चा लगाव था। दुबई ट्रिप के दिन जब भारती ने मनीषा को कहा तो बुर्ज खलीफा देखेगी, तब मनीषा की आंखों में से आंसू निकल आए। वे उस लड़की के पहले सपने थे जो कभी भी बंद पलकों से बाहर नहीं आए थे। भारती ने यहाँ तक कहा कि मनीषा की शादी का पूरा खर्च वो खुद उठाएगी। लेकिन अब सोचिए, जिस लड़की को आपने अपने बच्चे की तरह पाला हो और अपने बेटे की दूसरी माँ बनाकर उसे घर में रखा हो, इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर उसे स्टार बना दिया हो, अगर वही एक दिन अचानक आपकी पीठ पीछे कुछ छिपा रही हो तो कैसा लगेगा? कुछ दिन से भारती नोटिस करना शुरू करती है कि मनीषा कुछ बदल गई है। वो जो लड़की पहले ब्लॉग कैमरे के सामने मुस्कुराती थी, अब कुछ अजीब तरीके से चुप रहने लगी है। उसकी आंखों में वो चमक नहीं, कई बार वो भारती से नजरें भी चुराती है। भारती ने इसे थकावट समझा, पर असल में वो थकावट नहीं थी, वो एक झूठ का बोझ था जो मनीषा की आंखों में बैठ चुका था। क्या मनीषा को वो लाइमलाइट अब भारती से ज्यादा चाहिए थी? क्या उसके अंदर एक नई पहचान की ख्वाहिश जाग चुकी थी, या फिर बस एक मासूम लड़की थी जो एक ऐसे तूफान में फंस गई थी जिसका वो अंदाजा भी नहीं लगा सकी? सवाल बहुत हैं, जवाब अभी आने बाकी हैं। लेकिन भारती की तरफ से दिया गया प्यार, इज्जत और अपनापन, क्या वो सब सिर्फ एक तरफा रिश्ता था, या फिर वो सब कुछ मनीषा के लिए सिर्फ एक सुविधा बन चुका था? ये रिश्ता जितना प्यारा था, अब उतना ही खौफनाक होता जा रहा था। मौका था बिग बॉस फिल्म एक्टर समर्थ जुडेल का बर्थडे। जू के एक आलीशान बंगले में हल्की सी गुलाबी रोशनी, डीजे के बीच और कैमरा फ्लैश करने की चमक के बीच टीवी इंडस्ट्री के चमकते चेहरों का मेला लगा था और हर तरफ ग्लैमर की बारिश हो रही थी। वहीं एक कोने में भारती सिंह अपने चिर परिचित अंदाज में लोगों को हंसा रही थी। उनके साथ वही मनीषा, जो अब सिर्फ मेड नहीं बल्कि भारती की सोशल मीडिया फैमिली का हिस्सा बन चुकी थी। इस पार्टी में आने की मनीषा को भनक तक नहीं थी। भारती ने उसे एक दिन ऐसे ही सरप्राइज दिया और सीधा एक फूल देते हुए, गिफ्ट देते हुए कहा कि चलो तुम्हें एक बहुत अच्छी बर्थडे पार्टी में ले चलती हूँ। पार्टी के बीचों बीच जैसे ही कैमरे ऑन हुए, लोग इंस्टा स्टोरीज की रिकॉर्डिंग में डूब गए। वो एक पल जिसने पूरी कहानी की दिशा बदल दी। समर्थ जुड़े ने मनीषा को मजाक मजाक में गोद में उठा लिया। उस वक्त हंसी चल रही थी, फ्लैश चमक रहे थे और पीछे से काफी तेज म्यूजिक बज रहा था। लेकिन अगर कोई चीज सबसे ज्यादा चीख रही थी तो वो मनीषा की आंखें। वो चौंकी, उसने हाथ पैर हिलाए, उसका चेहरा एक पल के लिए खामोश पड़ गया था, पर कैमरे तो चल रहे थे। उसी पल कैद हुआ 8 सेकंड का वो वीडियो जो कुछ ही घंटों में पूरे देश में वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर जैसे जंग छिड़ गई हो। कुछ ने कहा अरे यार मस्ती थी, इतना क्या बढ़ा रहे हो, लेकिन वहीं एक तरफा लोग ये कह रहे थे ये कैसी मस्ती है, कि कामकाजी महिला को पार्टी में गोद में उठाना, क्या ये सही है? ज्यादा लोगों ने नोटिस किया कि भारती की हंसी उस पल
भारती जो थी वो बहुत हंस रही थी। सवाल खड़े होने लगे, क्या ये रिश्ता बस कैमरे तक ही था? क्या भारती ने असल में मनीषा की फीलिंग्स को इग्नोर कर दिया? वो रात खत्म हुई लेकिन उसकी गूंज पूरे इंटरनेट पर छा गई। लेकिन असली कहानी तो अभी शुरू होती है, क्योंकि मनीषा ने उस वीडियो पे कोई रिएक्शन नहीं दिया। अगले दिन सुबह जब भारती उठती है तो उसे एक नोट मिलता है और वे चेहरा जिसे वो रोज सुबह गोला के साथ खेलते हुए देखती थी वो गायब था। बिना अलविदा, बिना कुछ कहे मनीषा घर छोड़कर जा चुकी थी और पीछे छोड़ गई थी सवालों का एक तूफान। क्या वो वाकई उस वीडियो से इतनी आहत हुई थी या सिर्फ एक मोहरा था किसी गहरे चालाकी से भरे प्लान का पहला कदम? क्योंकि जो होने वाला था ये महज एक वायरल वीडियो से कई गुना ज्यादा खतरनाक था। सुबह के करीब 6:30 बजे होंगे जब भारती सिंह की आंख खुलती है। रात की पार्टी की थकान चेहरे पर, लेकिन उससे भी ज्यादा अजीब था घर का सन्नाटा। गोला उठ चुका था मगर मनीषा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। ना किचन में उसकी आवाज थी और ना ही कहीं और। ना ही वो चहक रही थी जैसे हर सुबह वो में जान डाल देती थी घर में गोला को खिलाने के बहाने। भारती ने सोचा शायद ऊपर कमरे में होगी, पर जब एक एक कमरा खंगाला गया उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ था। दिल की धड़कनें तेज हो गई। ड्रेसिंग टेबल पर एक छोटा सा कागज रखा था जिसपे सिर्फ एक लाइन लिखी थी जो 1000 सवालों से ज्यादा भारी थी। अब और नहीं रह सकती, वापस अपने गांव लौट रही हूँ। एक पल को भारती को समझ ही नहीं आया। उसे लगा शायद ये कोई सपना है, कोई भयानक मजाक। मनीषा जो कल तक हंस रही थी, पार्टी में थी, गोला को सुला रही थी, वो अचानक बिना कुछ कहे कैसे जा सकती है? हर्ष ने तुरंत कॉल करने की कोशिश करी लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ। कोई मैसेज नहीं, कोई पैकिंग का संकेत नहीं, कुछ नहीं। जैसे किसी ने रातों रात उसकी पूरी मौजूदगी मिटा दी हो। लेकिन असली तूफान तब आया जब मनीषा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली। एक सादा बैकग्राउंड और सिर्फ इतना लिखा कि मैं बहुत थक चुकी हूँ, मेरी इज्जत मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बस यहीं से इंटरनेट पर विस्फोट हो गया। विस्फोट किस चीज का? किसी ने कहा पार्टी में उसके साथ जो हुआ वो अपमानजनक था। किसी ने लिखा कि मामला शोषण का है और कुछ ने भारती के खिलाफ सीधे FIR की बात फैला दी। यूट्यूब चैनल्स ने थंबनेल बना दिए और लिख दिया कि मनीषा ने भारती पर केस कर दिया है और अब भारती सिंह को जेल हो जाएगी। CCTV फुटेज बना सबसे बड़ा सबूत। यहाँ तक कि 1-2 चैनल्स ने ये भी लिखा कि पुलिस ने समवन भेज दिए हैं भारती को। लेकिन ये सिर्फ दिखावा था, एक सोचा समझा झूठ जो सिर्फ व्यूज और सनसनी के लिए फैलाया गया। हमारी बहुत सारे चैनल ने पड़ताल करी तो असलियत सामने आई। मनीषा के परिवार ने ना तो कोई पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया और ना ही कोई कानूनी कार्रवाई। उस वायरल वीडियो को लेकर एक रिपोर्ट फाइल भी नहीं हुई। ना भारती को कोई सम्मन भेजा गया, ना ही थाने बुलाया गया। ये सब कुछ सोशल मीडिया पे बेकार की फेक स्टोरी फैला दी गई। तोड़ मरोड़ कर इंटरनेट पर सारी चीजें पेश की गई। भारती की तरफ से कोई बयान नहीं आया। वो चुप थी, उतनी ही चुप जितना वो घर में जिसकी दीवारों ने कभी मनीषा को गोला की हंसी सुनी। लेकिन असली सवाल ये था कि अगर मनीषा को इतना बुरा लगा तो उसने कुछ कहा क्यों नहीं? अगले दिन सीधा वो घर छोड़कर क्यों चली गई? क्या उसने सब कुछ पहले से प्लान किया था? क्या वायरल वीडियो का एक मौका बन गया? ये पूरी स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी, क्योंकि अब कहानी सिर्फ भावनाओं की नहीं थी, अब इसमें चालाकी, खेल और शायद कोई बड़ा प्लान शामिल था। मनीषा के जाने के बाद भारती का घर अब किसी फिल्म के सेट जैसा नहीं रहा। कैमरे बंद, लाइट्स ऑफ, चारों तरफ चुप्पी। बाहर सोशल मीडिया पर बवाल मचा था लेकिन अंदर सन्नाटा था। भारती को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को उन्होंने बच्चों की तरह परवरिश करके पाला, बड़ा किया, सारी घुमाया फिराया, हर सुख सुविधा दी, आज वो इस तरीके से अचानक से कैसे जा सकती है, वो भी बिना कुछ बताए। हर्ष ने पुरानी रिकॉर्डिंग्स मनीषा की चेक करनी शुरू करी। CCTV फुटेज जो थी घर की, जिसको देखने के बाद भारती सिंह हिल गई थी, क्योंकि भारती सिंह ने देखा कई फुटेज में ऐसा कि मनीषा गोला को अकेला छोड़कर घंटों मोबाइल में बिजी रहती है। ना कोई बातचीत, ना कोई देखभाल। गोला रो रहा था, वो अपने इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रही थी। दूसरी फुटेज में देखा कि गोला जो है दूध मांग रहा था, उसका दूध गिर गया उसके बाद थोड़ी देर बाद, लेकिन फिर भी मनीषा ने ध्यान ही नहीं दिया और वो अपने मोबाइल में बिजी थी। सबसे ज्यादा झटका देने वाली बात ये सामने आई कि खुद भारती के पास उसका बेटा गोला आया और बोला, मम्मा मनीषा दीदी मुझे बहुत गुस्सा करती हैं, वो बहुत गंदी हैं, वो फोन में बिजी रहती हैं। अब सारी चीजें एक एक करके भारती के सामने खुलने लगी। उन्हें याद आया कि पिछले कुछ हफ्तों में मनीषा ब्लॉग शूट के दौरान कम बोलती है, कैमरे से नजर चुराती है और कई बार उसका ध्यान गोला से ज्यादा अपने मोबाइल पर होता है। भारती ने उसे प्यार प्यार से टोका भी और हंसकर टाल देती। अब लग रहा था कि शायद वह सिर्फ दिखावा था। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि भारती ने मनीषा से इस बारे में खुलकर बातचीत भी की थी। CCTV फुटेज भी दिखाया था।
उनसे पूछा भी था कि आखिरकार ये लापरवाही क्यों हो रही है। अब तस्वीरें साफ होती जा रही हैं। वायरल वीडियो सिर्फ एक पर्दा था, असली वजह घर के अंदर ही अनदेखी, गैर जिम्मेदारी, टूटे भरोसे की थी। लोगों को लगता था कि कोई लड़की अचानक से इज्जत के लिए घर छोड़ देती है, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि उस इज्जत के पीछे क्या छुपा है। एक ऐसा चेहरा जो कैमरे में तो मासूम लगता है, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और था। बाकी आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? फिलहाल भारती का कोई भी बयान, मनीषा जब गई थी लौट आई है, लेकिन कुछ भी उससे रिलेटेड कोई बयान आया नहीं है। अगर आपको इस केस की कोई जानकारी है या अपनी कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। गुड लक।